गुजरहान तकिया बाबा रहीम शाह के 60 लाख रुपए के ग्रीन बेल्ट पार्क मंसूबे की रकम सियासत की नज़र की जा रही है। साबिक चेयरमैन बल्दिया ने गुलियाना मोड़ से तकिया बाबा रहीम शाह तक पार्क के मंसूबे दिए, जिसको मखसूस लोगों को खुश करने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट रोक रही है। तकिया बाबा रहीम शाह की बहुत बड़ी आबादी और खसूसन ख़वातीन को वाक और बच्चों को झूलों की सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। अलियाना इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि नए पाकिस्तान में पुरानी सियासत करके साबका अदवार के अच्छे मंसूबों को रोका जा रहा है, जिसका फिल फॉर नोटिस लिया जाए। तकिया बाबा रहीम शाह का एक 60 लाख रुपया जो साबका अदवार में जो बल्दियाती चेयरमैन थे यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने मंजूर किया था और 3 पार्क जो हैं शहर के अंदर बन चुके हैं। इस महल्ले के पार्क का जो 60 लाख रुपया था उसको मिली भगत से यहाँ पे जो सीईओ बैठे हुए टीएमए ऑफिस में, उन्होंने उसको रोक के रखा हुआ है। और कोई जब भी कोई एप्लीकेशन जाती है, जब भी महल्ले के लोग जाते हैं तो उनका यही कहना होता है जी कि महल्ले वाले लोग जो हैं वो नहीं चाहते जी। तो मेरे साथ कुछ महल्ले के लोग खड़े हैं जी। ये 60 लाख रुपए का क्या इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। बात यह है कि मैं इस मोहल्ले का एक छोटा सा बच्चा हूँ जो कि जो आप कह रहे हैं 60 लाख का, इसमें मैंने एमपीए साहब के साथ सीईओ साहब के साथ टीएमए में ऑफिस खुद गया हूँ। ठीक है, इस जो मसला था हमारा, क्योंकि ये शायद सराफ साहब से हमारा जो ग्रीन बेल्ट है, ये राहत बेकरी से लेकर तकिया बाबा रहीम शाह तक ये पूरा एक चैनल आया है। मुस्लिम स्कूल के सामने बन गया था, चूँकि हमारा मोहल्ला यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की सीईओ साहब से भी, फिर कुछ मसाइल थे। एमपीए साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे मोहल्ले में आएँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुली कचहरी लगाई यहाँ पे मोहल्ले में, सारा मोहल्ला वहाँ पे मौजूद था। एमपीए साहब खुद उन्होंने कहा ठीक है जी आपका मसला हल करेंगे। लेकिन कुछ मोहल्ले के 2-4 ऐसे बंदे हैं जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई, हम किसी के मुखालफत नहीं करते, ये हमारा हक है, हमारे मोहल्ले का हक है, हमने टैक्स दिया है, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं जी, बार बार जाओ जी सीईओ साहब के पास जी, आप उधर चले जाएं, आप इधर एमपीए के पास चले जाएं, फलाने के पास चले जाएं। मेरी जो रिक्वेस्ट है ज़ाती राय कि हमारा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये तो चेयरमैन ने जब 60 लाख रुपया दिया तो एमपीए का तो कोई इसमें कोई तल्लक ही नहीं है, कौन लोग हैं, उनको बेनकाब करें। सर बेनकाब बात ये है कि हमने जब एमपीए साहब आए थे उनको मैंने पर्सनल ये बोला था, मैंने 2-4 बंदों को उनको बताया था कि ये मामला है। हर बंदा ये कहता है कि जी हमारी पार्किंग है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ये मसला है, हम फ्रंट पे बैठे हुए, हम पार्किंग यूज़ करें। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे बदमाशी ऐसी है कि यहाँ पे ठेले लगाए हुए हैं, यहाँ पे बजरी पड़ी हुई है, तजावजात का यहाँ पे नामुन, ये देख रहे हैं पूरे मोहल्ले में हमारे तजावजात है। जो बंदा जैसे भी करता है, कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई किस चीज़ का सपोर्टर है जी, हम पीटीआई के वर्कर हैं, हम इस तरह, मैं खुद पीटीआई का वर्कर हूँ। लेकिन हमने इमरान खान को वोट इस वजह से नहीं दी कि ये आप आएँ अपनी मन मर्जी यहाँ पे करते हैं। एमपीए साहब के जो भी 2-4 हैं जानने वाले, आप इधर लगा ले, 6 तो एमपी हैं हमारे मोहल्ले में, जिसका जो भी कहे जी हम एमपी हैं जी, हम एमपी हैं। ये सियासत की नज़र हो गया जी। पूरे मोहल्ले में हमने देखा आपके जी रेत बजरी के ठिये लगे हुए हैं, तो यहाँ अगर पार्क बन जाए, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तो बनना चाहिए, बच्चों को, ख्वातीन को वाक का मौका मिलना चाहिए। वहाँ माहौल भी अच्छा होता है और ये सारा दिन जो घरों में औरतें बंद रहती हैं, छोटे छोटे मकान आने की वजह से जो है ना वो उनका सेहत भी इस वजह से ख़वातीन की जो है ना वो ख़राब होती है। बिल्कुल ठीक है, सेहत के लिए भी ठीक है जी। 60 लाख रुपया इस महल्ले का हक है, ये महंगा तरीन इलाका है। अगर बाकी जगहों पे बन सकता है शहर के दूध के अंदर, तो यहाँ पे किसको क्या मसला है? बात ये है कि हमें बार बार यही कहना पड़ता है, जब पैसे मिल जाए खुद ऑटोमेटिक काम होना चाहिए हमारे महल्ले का। ये जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई हैं, बजरी पड़ी हुई हैं, औरतें हमारी बाहर नहीं निकल सकती, पार्क हमारा है नहीं, हमें पिंडी जाना पड़ता है बच्चों को लेकर, गाड़ों पे जाना पड़ता है, दूर दूर बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। पीछे 3-4 पार्क बन गए, हमारे महल्ले के साथ क्या दुश्मनी है? जो भी बंदे इसमें मुलव्वस हैं, तो हम तो तरीके साहब को यही कहते हैं, इमरान साहब को, कि इसका नोटिस लें। कौन मुलव्वस है वैसे, आप क्या समझते, मुलव्वस कौन है? बस हैं बड़े बड़े, हम क्या कह सकते हैं, हम तो का नाम ले। आप तो वज़ीर आज़म नोटिस ले रहा है, अगर एमपीए यहाँ गड़बड़ कर रहा है, उसके कोई करिंदे गड़बड़ कर रहे हैं। एमपीओ ने वादा किया था कि ये बनने का पार्क, तो दोबारा हमें पता ही नहीं चला, 4 दफ़ा आए भी हैं इधर, तो कोई हमें पता नहीं चला कि क्यों नहीं बन रहा, क्या रुकावट है, कौन कौन इसमें बंदे नहीं चाह रहे पार्क ना इधर बने। तो हम यही दरख्वास्त, आप क्या कहते हैं जी? ये पार्क तो वैसे बनना चाहिए बच्चों के लिए, पार्क बनना चाहिए बच्चों के लिए, पार्क इधर है ही नहीं है, और जगह बन गए हैं 3 जगह, ये हमारा हक है, हमें हक देना चाहिए उनको।
بالکل ٹھیک ہے جی. سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ بچوں کے لیے خواتین کے لیے پارک منظور کیا گیا تھا. چونکہ سارے شہر کے اندر گرین بیلٹ پارک بنائے گئے ہیں, اس محلے کے لیے بھی 60 لاکھ روپیہ مختص کیا گیا تھا اور سابق چیئرمین نے یہ اس شہر کے اوپر بڑے زبردست کام جو ہیں وہ شروع کیے تھے. لیکن موجودہ گورنمنٹ نے یہ تختی کی سیاست کھیلی جا رہی ہے اور اس محلے کو جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑی آبادی کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. اور بچوں کو, اگر خواتین کو پارک جیسی سہولتوں سے اگر محروم کیا جائے گا تو یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی اور اس ارباب اختیار کو اور جو بھی متعلقہ محکمے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ 60 لاکھ روپے کی جو لاگت بھی اب بڑھے گی, اگر یہ اب بنے گا جتنا لیٹ کر رہے ہیں اس کی لاگت بڑھتی جائے گی اور اس کے ذمہ دار اور اس کے قصوروار وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. آخر کار تو اس کو بنانا ہی پڑے گا. یہ 60 لاکھ روپیہ گورنمنٹ نے جب منظور کیا تو اس کو لگنا چاہیے.